हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मजदूरी और कला। ठीक है, मजदूरी और कला में है, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ ही से ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। जिस देश में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि मजदूरी और कला का क्या संबंध है। ठीक है, तो मनुष्य जो है, अगर उसका आदमियों की तिजारत करता है तो वो मूर्ख है। ठीक है, सोने चांदी का जो बदले मनुष्य को बेचना मना है। ठीक है, भाप जो कल कारखानों से बनी वस्तुएं हैं उसका मूल्य तो हजारों हैं, परंतु मनुष्य का 100 कौड़ी के 100। ठीक है, सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता। लेखक बताते हैं कि अगर हम सोना चांदी प्राप्त करें तो उससे जीवन का आनंद नहीं है। सच्चा आनंद तो काम पर है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि अगर मुझे मेरा काम मिलता है तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मनुष्य पूजा ही सबसे बड़ी ईश्वरीय पूजा है। लेखक का कहना है कि अगर हम मनुष्य की पूजा करें तो वो सबसे बड़ी ईश्वरीय पूजा है, और ईश्वर की तलाश के लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा या पोथी ग्रंथों पर नहीं जाना है। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर का ये दर्शन करें। ठीक है, लेखक का कहना है कि मनुष्य की आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है और यही धर्म है, यही कला है और यही धर्म है। मनुष्य के हाथ ही से ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। लेखक का कहना है कि जो ईश्वर के दर्शन कराते हैं वो मनुष्य के द्वारा ही, मनुष्य के हाथ से ही है। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं होता। ठीक है, बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल, विचार और चिंतन किसी काम के नहीं है। अगर मनुष्य के पास बिना कोई काम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई कला कौशल नहीं है, तो चिंतन किसी काम का नहीं है। लेखक यहाँ उदाहरण में बताते हैं कि जिस देश में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें धर्म, कला कौशल या उन्नति करना है तो उसके लिए मजदूरी जरूरी है। यही आसान ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। यही जो काम है, ये इसी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकता है, जिससे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर की मूर्तिवान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कि कवि, महात्मा और योगी हैं। ठीक है, लेखक का कहना है कि मजदूरी और कला के द्वारा ही हमें जैसे यहाँ किसान की बात करते हैं कि जोतना, बोना, काटना। ठीक है, और इसके बाद जो व्यक्ति लकड़ी, ईंट और पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, कलाकृति करते हैं। ठीक है, और भी हैं लुहार, बढ़ई, मेमार, किसान, ये वैसे ही हैं, ऐसे ही महापुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी। ये कवि और महात्मा, योगी से कम नहीं है। आगे है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। ठीक है, मजदूरी और जो फकीरी है उसका महत्व थोड़ा नहीं, बहुत है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, अगर मजदूरी और फकीरी दोनों मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि अगर हमारे पास मजदूरी और फकीरी नहीं है
ठीक है, तो किसी काम का नहीं। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाता है, बुद्धि बासी पड़ जाता है, अर्थात किसी काम का नहीं रहता और बासी चीज़ें वैसे ही अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे लोग उम्र भर इस तरह के कार्य करते रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। ठीक है, प्रश्न करते हैं कि अगर हम इस तरह से बिना विकास इनमें हैं तो ये जो है इसमें मग्न रहना किसी काम का नहीं है। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहा है, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। ठीक है, इस तरह के कार्य जो हैं कि हर चीज़ें नई हैं। ठीक है, जल नए बरसते हैं, मेघ जो बादल हैं वो भी बरसते हैं, जल बहते रहते हैं, पक्षी नहाते हैं, फूल पौधे हरे नित्य नए प्रतीत होते हैं, परंतु बुद्धि और फकीरी ही बासी क्यों। और ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक हम बिस्तर पर पड़े रहें और प्रभात का आलस्य सुख मानें।